हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। महाभारत में कहा गया, महाजनो ये न कथा सपंता। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अभी दो श्लोक बाद भगवान बताने वाले हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे आप नए शहर में शिफ्ट हो गए अपने परिवार के साथ, तो आप स्टेशन पहुंचे, अपना सामान वामान लेके घर में शिफ्ट हो गए। अब आपको कहीं भी उस शहर में कुछ जानना है कि ये कहाँ पे है, मेरा ऑफिस कहाँ पे, क्या आप क्या करेंगे? आप पूरा शहर खोजते रहेंगे? ऐसे तो महीनों बीत जाएंगे, सालों बीत जाएंगे। इसीलिए तो आप जीपीएस यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन पे, या किसी से पूछ लेते हैं। दोनों ही क्या है, आपके लिए एक आचार्य का काम कर रहे हैं, मतलब उनको जानते हैं, इसीलिए वो आपको बता पा रहे हैं। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि मत लगाओ, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, क्योंकि ऐसा करने से बहुत लोगों ने अपना भला किया है, तुम भी पालन करो। भगवान ने ज्ञान विवस्वान को दिया, उन्होंने मनु को दिया, उन्होंने ईश्वाकु महाराज को दिया, ऐसे तो ज्ञान आगे बढ़ा। तो सबने सही किया, अर्जुन तुम भी बस फॉलो करो। देखिए, हम फॉलोअर हैं, भगवान लीडर है। भगवान धर्म बनाते हैं, हम धर्म पालन करते हैं। धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणितम, भगवान के मुख से जो निकला वचन वही धर्म है। हमको धर्म बनाना नहीं, हमको सिर्फ पालन करना है। जैसे प्रजा कानून को पालन करती है, बनाती नहीं है। बनाने का काम राजा का है। और राजा क्या करता है, ब्राह्मणों से चर्चा करके फिर नियम बनाता है। और ब्राह्मण क्या करते हैं, शास्त्रों से पढ़ते हैं। और शास्त्र किसने दिए, भगवान ने दिए। ऐसा अगर सिस्टम, ऐसी सरकार आज रहे ना दुनिया भर में, तो राम राज्य स्थापित होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि राम के वचन से ही तो राज्य स्थापित होना चाहिए ना, राज्य उन्हीं से चलना चाहिए, उसी को राम राज्य कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पहले भी लोगों ने किया, तुम भी करो। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं या जीव हैं, एक बद्ध जीव, एक शुद्ध जीव। एक बद्ध है, बद्ध अवस्था में है, बीमार है कह सकते हैं, और दूसरा शुद्ध है जो ठीक है। ये दोनों के लिए ही कृष्ण के वचन को पालन करना बहुत जरूरी है, और दोनों का ही भला करेगा। जो बद्ध है वो कृष्ण भक्ति करेगा। कृष्ण के वचन को पालन करना मतलब गीता को पढ़ना, मतलब भक्ति करना। तो जो बद्ध अवस्था में है, जैसे हम सब बद्ध अवस्था में है, तो हम जब कृष्ण भक्ति करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 हमारा हृदय शुद्ध होता है। जब शुद्ध हो जाएगा तो हम भी शुद्ध आत्मा बन जाएंगे, जैसे दूसरे कैटेगरी के। अब शुद्ध आत्मा भक्ति करेगा तो उसका क्या होगा, देखिए, हम बद्ध अवस्था से शुद्ध होते हैं। शुद्ध होकर क्या करते हैं, भगवान की सेवा। तो शुद्ध होने के बाद भी वो भक्ति कंटिन्यू करेंगे। आप ऑफिस जाते हैं, किसी कारण से आपका तबीयत खराब हो गया, अभी वायरल हो गया, किसी को कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो 2 दिन आराम किए। आराम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठीक होने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर को आराम देना मतलब उसको ठीक करना। ठीक करने के बाद क्या करना है, ऑफिस जाना, ऑफिस में अपना काम करना। तो ऐसे ही बद्ध अवस्था में हमको शुद्ध करेगा कृष्ण भक्ति, और शुद्ध अवस्था में हम सेवा में लगे ही। तो दोनों में ही हमको फायदा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अब हम शुद्ध हो गए ना, अब सब छोड़ देते हैं, अभी हिमालय में जाके बैठेंगे। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि कर्म करना नहीं कर्म करने से ज्यादा अच्छा है। मुमुक्षु भी, जो मोक्ष प्राप्त कर लिए, उन्होंने भी तो कर्म किया। जब श्री राम को माता सीता को ढूंढना था तो सुग्रीव से दोस्ती हुआ। अब सुग्रीव ने 4 पार्टियां बनाई। एक पार्टी गई दक्षिण भारत की तरफ, जिसमें गए हनुमान जी। हनुमान तो शुद्ध है, वो थोड़ी बद्ध है, वो क्यों सेवा में लग रहे हैं? उनका क्या काम है सेवा करने का? वो तो बोलेंगे, प्रभु मैं क्यों जाऊंगा दक्षिण भारत रावण को ढूंढने, इतना बड़ा समुंदर उड़ के जाऊंगा, मैं जा रहा हूं हिमालय में, वहां बैठ के भजन करूंगा।
तो ये जो तथाकथित योगी होते हैं, ये बोलते हैं हमको कुछ नहीं करना है, हम बैठ के भजन करेंगे, भगवान इसको स्वीकृति नहीं देते। भगवान ने रिजेक्ट किया ये आइडिया। हाँ, आगे पता पड़ेगा कि और कर्म बंधन में फंसने वाले लोग हैं ये। तो इसीलिए अर्जुन, अगर तुमको लगता है तुम शुद्ध हो, तुम मोक्ष प्राप्त कर चुके हो, तो भी सेवा करो। भगवान के जितने भी भक्त हैं जो मोक्ष प्राप्त किए, क्या सेवा नहीं करते? इनफैक्ट वही ज्यादा सेवा करते हैं। वैकुंठ में, भगवान के धाम में सब बैठे हुए हैं क्या आराम से? हाँ, एक दूसरे को देख रहे हैं? नहीं, सब सेवा कर रहे हैं। भगवान को केंद्र में रख के सब सेवाएं चल रही हैं। माता यशोदा, वो तो कृष्ण की नित्य माँ है। हाँ, उनके लिए तो कोई बद्ध अवस्था है ही नहीं, लेकिन वो भी दही मथती रहती हैं, माखन निकालती है कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए लड्डू बनाती है, कृष्ण के लिए खाना बनाती है, कपड़ा बनाती है, कृष्ण को अच्छे से श्रृंगार करती है। क्यों? क्योंकि शुद्ध अवस्था मतलब कृष्ण की सेवा करना। तो ये अर्जुन, तुम ये जो कह रहे हो ना कि मैं नहीं लड़ूंगा और मैं चला जाऊंगा, जंगल में जाके रहूंगा, इसको भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। ये बिल्कुल गलत भाव है तुम्हारा। तो तुम सेवा करो, जो मैं कह रहा हूं वही करो, इसमें ही तुम्हारा भला है। जैसे तुम्हारे पूर्वजों का भला हुआ है, ऐसे ही तुम्हारा भी भला होगा। तो हम भी जब भगवान के वचनों को जो भगवद गीता में दी है, उसको सुन के, उसको पढ़ के, उसको समझ के अपने जीवन में उतारेंगे तो क्या होगा? हमारा भी भला होगा। जैसे भगवान बता रहे हैं कि पूर्व में भी जो भक्त हैं उनका भला हुआ, जो अभक्त हैं उनका भी भला हुआ, तो हमारा भी भला होगा। हम भी आनंद को प्राप्त करेंगे भगवद गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने से। हरे कृष्ण।